Synergy Physics, where efforts meet success. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑन इंटीग्रेशन। अब तक हमने डिफरेंशिएशन पे 3-4 लेक्चर कर लिए। हमने देख लिया डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन क्या होता है और उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी क्या होता है। मैंने बहुत सारे फॉर्मूलेज भी दिए हुए और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उन फॉर्मूलेज को तुम्हें याद रखना है ना, कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो फॉर्मूलेज तुम्हें बहुत अच्छे से याद है। वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स इंटीग्रेशन भी है। हम देखेंगे फिजिक्स में हमें इंटीग्रेशन का भी काफ़ी यूज आएगा। वैसे देखा जाए तो इंटीग्रेशन भी मैथ्स का पार्ट है, वो फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन आता है, राइट। तो आज के लेक्चर में मैं बस इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स होते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रल्स एंड इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। तो मैं उसमें से इनडेफिनाइट वाला आज कवर करना चाहता हूँ, डेफिनाइट वाला अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, है ना। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है ना। ओके, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे पास कोई तो भी एक फंक्शन आया हुआ है ना, 2x एक फंक्शन है कि नहीं, 2x है ना, 2x एक फंक्शन है। तो अब तक हमने क्या देखा था, अब तक हमने अगर हमें कोई एक f of x दिया गया था तो हम उससे f dash x निकाल सकते थे, राइट। f dash x या मैंने इसको बोला था dy by dx निकाल सकते थे। मतलब अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन से हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते थे। बट इंटीग्रेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चीज दी जाएगी, हमें बोला जाएगा कि हमें 2x एक कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया गया है। अब तुम हमें बताओ कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन आया, ये कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। बेसिकली मैं कौन सी ऐसी चीज को डिफरेंशिएट करूंगा, अगर मैं कौन सी ऐसी चीज को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास 2x आएगा। 2x तो एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया है, मतलब बेसिक क्वेश्चन को समझो कि हमें डिफरेंशिएशन दिया जाएगा कि डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो हमें दी जाएगी और हमें बोला जाएगा कि यहां पे क्या आ रहा है वो बताओ। देखो ये तो इजी है, ये इमेजिन किया जा सकता है ना। 2x क्या चीज का डिफरेंशिएशन होता है बताओ। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और वो सही भी है, गलत नहीं है। लेकिन 2x क्या चीज का डिफरेंशिएशन होता है, क्या x² उसका कंप्लीट आंसर है क्या? देखो इसका तो डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है, ऐसा सोच के देखो, x² प्लस पाई एक कांस्टेंट है, x² माइनस 4, x² प्लस 10⁵, इन सब फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन 2x आएगा क्या, है ना। डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा हुआ है, ये देखो ये सब कांस्टेंट्स है, अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे एक जीरो वैल्यू मिलने वाली है। मतलब अगर मैं कोई भी एक जनरल फंक्शन x² प्लस c है ना, x² प्लस c अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो हमेशा मुझे एक 2x नाम का फंक्शन मिलने वाला है, राइट। तो हमें बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हमें दिया गया था 2x और इससे पूछा गया था कि व्हाट इज फंक्शन, विच फंक्शन इफ आई डिफरेंशिएट आई विल गेट 2x। मतलब अगर मैं कौन से ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे 2x की वैल्यू मिले। तो क्या अभी हमें आंसर मिल गया क्या? तो मैं बोलूंगा यहां पे अगर मैं x² प्लस कोई भी एक कांस्टेंट ऐसी वैल्यू डाल देता हूं और इस फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो 2x। तो इंटीग्रेशन हमें ऐसा एक टूल प्रोवाइड करेगा। अब देखेंगे है ना इंटीग्रेशन को कैसे किया जाता है। इंटीग्रेशन हमें एक टूल कर देगा, हमें टूल ला के देगा कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया है तो हम उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, राइट। ओके, तो क्या मैं इंटीग्रेशन को एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बोल सकता हूं क्या? देखो डिफरेंशिएशन में फंक्शन को एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन आता था। बेसिकली मैंने बोला कि अगर हमें पहले x² प्लस c दिया जाता था डिफरेंशिएशन करने को लेके, राइट, तो मैं बोलते थे कि हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें 2x दिया गया, x² प्लस c कोई भी एक रैंडम फंक्शन। अब हमें इंटीग्रेशन में हमें 2x दिया जाएगा और बोला जाएगा इस 2x से तुम इस फंक्शन को प्रेडिक्ट करो, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या, माई इंटीग्रेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए ना, एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन।
इतनी तो फील आ रही है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस सी को डिफरेंशिएट कर दिया, 2x आया, 2x को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस सी नाम का फंक्शन आएगा। अच्छा, ये c की वैल्यू फाइंड करना भी हम सीखेंगे जब हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन सीखेंगे, लेकिन अभी ये c क्यों आ रहा है उसको समझो। क्यों? अगर ये कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे अगर 2 होता, 5 होता, 10 टू द पावर 5 होता, -4 होता, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो वो वैनिश होते जा रहा है, राइट। लेकिन इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तब हमें पता नहीं है कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ था तो ठीक है, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे 2 आएगा या 4 आएगा, 6 आएगा। इसलिए हम अभी के लिए 6 लिख रहे हैं। जब हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे इस कांस्टेंट की वैल्यू को कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है। ओके, बस अभी समझ लो कि इंटीग्रेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, इजी स्टफ। कुछ एग्जांपल करेगा। चलो तुम मुझे बताना कि इस चीज का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन का सिंबल कैसे होता है ना, इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर मुझे कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता था तो अपन ने सिंबल कैसे देखा था, कि हमने ऐसा देखा था क्या, कुछ ये बताता है डिफरेंशिएशन। सिमिलरली इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे होता है। ये देखो, ये सांप जैसी कोई चीज है, टेढ़ी है ना, ये ऐसी चीज है, ऐसी, ठीक। और इसके सामने हमें जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो, और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है वो, मतलब ये बोलेगा कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। जैसे जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे फंक्शन का, तब मैंने बोला था कि जो नीचे वाली टर्म है वो बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। मतलब हम बोल रहे थे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे वही बोल रहा हूं कि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे अगर मुझे कोई ऐसा दे दे तो मैं बोल रहा हूं यहां पे मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, और यहां पे मैं t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं। ओके, यहां पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, यहां पे t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। सिमिलरली अगर मुझे कोई ऐसा s का फंक्शन दे दे तो क्या मैं s के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन कर सकता हूं क्या। तो जो यहां पे जो टर्म आएगी, यहां पे, राइट, यहां पे जो टर्म आएगी उसके रिस्पेक्ट में मैं गिवन फंक्शन को इंटीग्रेशन करने की कोशिश करूंगा, राइट। जब चीजें देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। अभी बस देख लो कि इंटीग्रेशन को मैथमेटिकल नोटेशन कैसे होता है। ओके, और एक मैथमेटिक्स की थोड़ा सा मैथमेटिकल एक चीज लिख रहा हूं, अगर वो समझ में नहीं आती तो लोड नहीं लेने का, बस लिख के रख दो, है ना। ये समझ में आया ना, इंटीग्रेशन को हम कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर होगा नोटेशन, है ना। जैसे डिफरेंशिएशन में शुरू में हवा नहीं लग रही थी, बट जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करते गए, जैसे जैसे हमने डीपीपी में थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व किए तो डिफरेंशिएशन भी थोड़ा सा इजी हो गया था, राइट। सिमिलरली इंटीग्रेशन भी इजी हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। मान लो अगर मुझे कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, तो हम बोलेंगे अगर मैं इस फंक्शन को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कोई तो भी एक कैपिटल f ऑफ x प्लस सी ऐसा फंक्शन मिलने वाला है, राइट। सच दैट अगर मैं इस साइड का डिफरेंशिएशन करूं, अगर मैं इस साइड का डिफरेंशिएशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि हमने देखा हुआ है इसको, राइट, f डैश x इक्वल्स f ऑफ x। ये रिलेशन समझ में आ रहा है क्या, क्या बोल रहा हूं। अगर मैं f ऑफ x को इंटीग्रेट करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो मुझे कैपिटल f ऑफ x फंक्शन मिल रहा है। सच दैट अगर मैं कैपिटल f ऑफ x को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे स्मॉल f ऑफ x मिलेगा। मेक सेंस क्या है, देखो यहां पे अगर मैं 2x dx अगर इस चीज का इंटीग्रेशन करना चाहूं तो इस चीज का हमने इंटीग्रेशन अभी अभी देखा था ना, राइट। इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो मेरा f ऑफ x क्या हो गया, देखो स्मॉल f ऑफ x हो गया मेरा 2 ऑफ x, और मेरा कैपिटल f ऑफ x हो गया x स्क्वायर, राइट। कैपिटल f ऑफ x हो गया x स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन का नोटेशन, हम कोई ऐसी चीज लिखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्या चीज का इंटीग्रेशन है। ओके, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे और अच्छे से फील आएगी, है ना। इंटीग्रेशन के नोटेशन के साथ कंफर्टेबल कर लो। ओके, और एक चीज है ना, हम दो टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इंडेफिनाइट, आज जो पढ़ने वाले ना वो इंडेफिनाइट होगा, दूसरा होगा डेफिनाइट। ठीक, इंडेफिनाइट का नोटेशन ऐसा होता है, ठीक। डेफिनाइट का नोटेशन कुछ ऐसा होगा, a से b f ऑफ x dx। अभी बस नोटेशन देख लो, इस चीज पे लोड लेने की बात नहीं है, जब आएगा तब अच्छे से समझाऊंगा।
बस नोटेशन में ध्यान रखो, इनडेफिनाइट में ये जो अपना इंटीग्रेशन का ये वाला सिंबल होता है सांप जैसा है ना, इसके हेड और टेल पे कुछ नहीं आता, हम बोलते हैं इसको लिमिटिंग वैल्यूज है ना, बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, कल है ना, कल के लेक्चर में देखेंगे। तो इनडेफिनाइट में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, डेफिनाइट वाले इंटीग्रल्स में यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ होता है ना। तो आज हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल देखते हैं। वैसे काम तो फिजिक्स में डेफिनाइट इंटीग्रल्स ही आएंगे हमको, लेकिन इनडेफिनाइट वाला पोर्शन पढ़ना जरूरी है डेफिनाइट सीखने के लिए। ओके, तो आज जो भी चीजें देखेंगे हमारे पास हेड या टेल पे कुछ चीजें लिखी हुई नहीं होंगी, जैसे यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है, राइट, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं होगा। दिस इज जस्ट अ नोटेशन फॉर इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स, दिस इज जस्ट अ नोटेशन फॉर डेफिनाइट इंटीग्रल्स। कल अपन डेफिनाइट इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, आज सिर्फ इनडेफिनाइट के बारे में बात कर लेते हैं अपन। चलो, मैं बोला था कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन, है ना। आज जो भी चीजें पढ़ेंगे हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स की पढ़ेंगे, है ना। तो हेडिंग में डालना इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, वैसे फिजिक्स में तो अपने को डेफिनाइट इंटीग्रेशन ही काम आने वाला, बट ठीक है, डेफिनाइट पढ़ने के लिए हमें इनडेफिनाइट का नॉलेज होना जरूरी होता है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल सोचना, थोड़ा सा सोचना, है ना। ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन x होगा, x करके देखो। अच्छा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x स्क्वायर का 2x आ रहा है, 2x आ रहा है, लेकिन मुझे कोई तो भी ऐसा फंक्शन चाहिए जहां पे सिर्फ x आ रहा है। ओके, अगर मैं इस फंक्शन को x स्क्वायर बाई 2 कर देता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, करके देखो। x स्क्वायर बाई 2, तो ये आ रहा है x स्क्वायर बाई 2 इंटू x स्क्वायर बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x बाई 2 x, मतलब x स्क्वायर बाई 2 ऐसा फंक्शन है जिसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे x मिल जाता, राइट, मुझे x मिल जाता। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मेरे इस चीज का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अभी बस देखते जाओ, है ना, मैं फॉर्मूलेज बताऊंगा, लेकिन मैं अभी फील दिलाना चाहता हूं कि हम एग्जैक्टली इंटीग्रेशन क्या करते हैं, राइट। ओके, अब मुझे बताओ ये क्या चीज का डिफरेंशिएशन हो सकता है। ये जो फंक्शन यहां पे लिखा हुआ है, ये क्या चीज का डिफरेंशिएशन हो सकता है। शायद एक्स क्यूब में देखा देखा सा लग रहा है, राइट। देखो, एक्स क्यूब का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता तो मुझे मिलता 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करता तो मुझे मिलता 3x स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या अगर मैं 3x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा x क्यूब प्लस c। सही है, दिख रहा है ना, राइट। चलो और थोड़ा सा देखते हैं। बस देखना है कि यहां पे जो चीज आने वाली है वो क्या चीज का डिफरेंशिएशन है। हम इसके लिए फॉर्मूलेज देखने वाले हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी फील ले लो, है ना। चलो मुझे बताओ, अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कौन सी चीज का डिफरेंशिएशन है, मुझे वो फाइंड करना है। तो क्या बोलूंगा, इस देखो 2x होता है x स्क्वायर का, मानते हो, 3x स्क्वायर होता है x क्यूब का, 4x क्यूब होता है x की पावर 4 का, प्लस सम कांस्टेंट। क्या अगर मैं इस चीज को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ये वाली चीज मिलेगी, क्या ये वाली। तो बस इंटीग्रेशन इज एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, चलो अब देखते हैं कि हम इसके फॉर्मूलेज थोड़े से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। इसके थोड़े से फॉर्मूलेज डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला पॉलिनोमियल के लिए, अगर हमें कोई भी n डिग्री का इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, तुम इस चीज का डिफरेंशिएशन करके देखो, ये इस चीज का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ। इस चीज का x की पावर n आता है कि नहीं, चेक करो। देखो x की पावर n+1 का डिफरेंशिएशन होगा n+1 टाइम x की पावर n अपॉन n+1। तो n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या इस चीज का जो मेरा इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सम कांस्टेंट, है ना, प्लस सम कांस्टेंट। ओके, इजी स्टफ। अच्छा, तो इसके कुछ एग्जांपल करके बताओ मुझे जल्दी से। चलो फॉर्मूला देखो, है ना, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल्स, ये फर्स्ट फॉर्मूला है अपना, ठीक। मैं बाद में एक फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करूंगा, उसमें सब फॉर्मूले एक जगह पे दे दूंगा, लेकिन अभी फॉर्मूले देख लो क्विकली। अच्छा, तो इससे क्या हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, क्या x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। क्या आएगा देखो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, राइट।
ओके अगर मुझे ऐसा कोई दे देगा तो ऐसा दे देगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5x³/3 + c। राइट, समझ में आ रहा है? बस ये फॉर्मूला यूज करते जाओ, जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रल से इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। क्यों? फील आ रही है यार, देखो डिफरेंशिएशन में वैसा हो रहा था तो इंटीग्रेशन में भी सेम चीज होगी। ओके मुझे तुम इस चीज का डिफरेंशिएशन बताओ, इंटीग्रेशन बताओ, x⁻10 + x⁻11 + x⁻12 dx। खुद एक बार कॉपी में ट्राई करके देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं कि इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा आएगा? राइट देखो, एक पावर बढ़ाएंगे, n में था, हम एक पावर बढ़ाएंगे, राइट, और जो भी पावर आ रही है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। सही है, समझ में आ रहा है? इजी फॉर्मूला पॉलिनोमियल के लिए। ओके चलो इसकी एक स्पेशल केस देखते हैं, है ना, इसकी एक स्पेशल केस देखते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में n = -1 डाल देता हूं तो क्या चीजें होंगी? अगर मैं n = -1 डालता कि मैं बोल रहा हूं x⁻−1 dx, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, तुम अभी जो पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला लगा रहे हो उसको लगा के देखो क्या आएगा। देखो x⁻0 अपॉन कितना आ रहा है 0 + 1 + c। अरे यार ये तो कुछ 1 + c ऐसा आ रहा है, राइट? x⁻0 तो 1 होता है ना, तो ऐसा कैसे हो गया? अगर मैं कोई पॉलिनोमियल को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे कोई एक पॉलिनोमियल या x का फंक्शन मिलना चाहिए ना। इसकी वजह देखो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो x⁻−1, क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1/x dx, और हमें पता है जो ln x होता है, ln x, इस चीज का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो याद रखना ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब n-1 नहीं होगा। जब n-1 हो जाएगा तब इस चीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x + c। ओके हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, जब हम ln x का डिफरेंशिएशन करते हैं तब हमें 1/x मिलता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन करें तो हमें ln x मिलना चाहिए। सही है, इजी स्टफ। ओके तो फॉर्मूला नंबर 2 क्या होगा कि जब भी हमें n = -1 की केस हो जाएगी, राइट, जब भी हमें कोई पूछेगा कि व्हाट इज 1/x dx, तो हम बोलेंगे ये होता है ln x + c। ओके इसका एग्जांपल देख लेगा क्विकली। हमें बताओ कि 3/x इस चीज का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन होगा 3 ln x + c। सही है, इजी स्टफ है ना, नथिंग चैलेंजिंग। ओके ये भी हो गया। अब देते हैं e⁻x का इंटीग्रेशन, है ना, e⁻x का इंटीग्रेशन। अगर e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, तो अगर मैं e⁻x को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे e⁻x ही मिलना चाहिए ना। कॉमन सेंस, अगर इस चीज को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे e⁻x ही मिलती है, तो e⁻x को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे e⁻x ही मिलनी चाहिए। सही, और क्या हो सकता है? देखो cos x, अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे sin x मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, राइट, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो इस चीज को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मिलेगा। अच्छा ये वाला बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x होगा क्या? नहीं, इसको माइनस cos x होना पड़ेगा। क्यों? cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस sin x होता है। देखो इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आएगा माइनस टाइम माइनस sin x, तो ये माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे माइनस नहीं डालता तो ये माइनस sin x प्लस माइनस sin x आता, तो लेकिन हमें माइनस sin x का इंटीग्रेशन नहीं पूछा हुआ, तो याद रखना, ये याद रखने वाली चीज है। जैसे हमने देखा था कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x आता है, सिमिलरली sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x होता है, इस चीज को याद रखना। ओके ठीक है, ये और फॉर्मूलेज हो गए, लिख के ले लो चलो जल्दी से। मैं फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करूंगा, उसका लोड मत लेना, है ना। और क्या इसमें फॉर्मूले देने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले उसके उल्टे ही तो है, राइट, उसके जस्ट उल्टे ही तो होते हैं। ओके फिर भी मैं लिखा रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ sec² dx क्या होगा? tan x। इंटीग्रेशन ऑफ sec tan x क्या होगा? ये फॉर्मूलेज है ना, याद रखना, ये होगा sec x + c। ओके
और क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या आएगा, ये आएगा माइनस कॉट एक्स। क्यों? क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ये क्या चीज देगी, ये देगी हमें माइनस कोसेक एक्स। ओके, जो भी हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज पढ़े हैं वो सेम फॉर्मूलेज हम इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हैं, बस हमें क्या करना है, उसकी उल्टी प्रोसेस करना है, राइट? ओके, कूल। अच्छा, और एक फॉर्मूला हमने a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या देखा था, a की पावर x का हमने इसका डिफरेंशिएशन देखा था a की पावर x ln a, राइट? ओके, अगर मैं a की पावर x का इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या मुझे a की पावर x अपॉन ln a मिलना चाहिए क्या? क्यों? देखो ना, अगर इसको इसमें डिवीजन में डाल दो तो ln a कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है ना, ये फॉर्मूला भी याद रखना। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x ln a, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन ln a। ओके, इजी स्टफ, राइट? चलो मैं बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, है ना? बस जो फॉर्मूले बताया है उसको अप्लाई करना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इंटीग्रेशन, ठीक है? बस जो फॉर्मूले बोले उसको करते जाओ। देखो, इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा, इसके अंदर मैं कुछ फंक्शन डालने वाला हूँ। मुझे बताओ e की पावर x प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस cos x, इस चीज का इंटीग्रेशन क्या होगा? करो, चलो कॉपी में वर्कआउट करो, बताना, मैं भी आता हूँ। कर लिया क्या? इजी है, राइट? देखो, e की पावर x का इंटीग्रेशन आएगा e की पावर x, 2 की पावर x का इंटीग्रेशन आएगा 2 की पावर x अपॉन ln 2, 3x स्क्वायर क्या चीज का इंटीग्रेशन होता है? देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 टाइम्स x क्यूब बाई 3 प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x, और हमेशा एक कांस्टेंट डालते जाना है ना। क्यों? क्योंकि मैं इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो कांस्टेंट ऑलरेडी वैनिश होने वाला है, तो कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस बाद में पता चलेगा, बट अभी ये कांस्टेंट को मत डालो यहाँ पे, है ना? ओके, चलो तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? e की पावर x 2x ln 2 एक्सक्यूज मी x क्यूब प्लस साइन x प्लस सम कांस्टेंट, क्या ये इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या इस चीज का, है ना? तो इंटीग्रेशन इजी स्टफ है। ओके, तो अगर हमें डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो इंटीग्रेशन करना कोई चैलेंजिंग स्टफ नहीं होगा। चलो कुछ अलग तरह के फंक्शन देखते हैं, है ना? कुछ अलग तरह के फंक्शंस, कुछ अलग तरह के फंक्शंस। क्या अलग होगा उसमें? अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि मेरा e की पावर 2x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये थोड़ा सा अलग होगा e की पावर x से। सोच के देखो, अगर मुझे e की पावर 2x एज अ डिफरेंशिएशन लाना है तो मैं सिर्फ अगर e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, e की पावर 2x टाइम्स 2। मतलब अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्या? क्यों? जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये फंक्शन आ रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जा रहा है। मतलब ये सेम कंसेप्ट मैं कोई भी जनरलाइज फंक्शन के लिए ये कर सकता हूं, है ना? कैसे? जब भी हमारे साथ x के साथ कुछ एक कांस्टेंट आएगा, जब भी हमारे x के साथ कुछ कांस्टेंट आएगा, हम बोलेंगे उसका ऐसा वाला कोई इंटीग्रेशन आएगा। कोई भी बोले तो साइन कॉस कोई भी फंक्शन, देखो साइन अगर मैं बोल रहा हूं कॉस ऑफ ax dx, अगर मुझे इस चीज का इंटीग्रेशन करना है तो मैं बोलूंगा ये होता है साइन ऑफ ax अपॉन a। ये डिवाइडेड बाय a क्यों आ रहा है? देखो चेन रूल से मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो इसका आता cos ax इंटू a, जो इंटू a आ रहा है उसको कैंसिल करने के लिए मुझे a से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये चेन रूल का मैं इफेक्ट कह सकता हूं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा साइन ax को तो मुझे आएगा cos ax इंटू a आएगा, लेकिन हमारे इंटीग्रल साइड पे a दिया हुआ है नहीं, तो वो a को कोई तो भी a कैंसिल करने वाला होना चाहिए, इसलिए डिवाइडेड बाय आएगा। ओके, तो याद रखना, अगर तुम्हें कोई पूछता है कि cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
तो हम बोलेंगे cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2 प्लस सम c, है ना, प्लस c तो हमेशा आएगा। ओके, तो सिर्फ x होगा तब तो नॉर्मल अपने डिफरेंशिएशन हमें पता है, तो इंटीग्रेशन भी नॉर्मल होगा। लेकिन अगर x के साथ कोई भी एक कांस्टेंट आता है, आ रहा है तो मुझे उस कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा हर फंक्शन को। ओके, जैसे और एग्जांपल करके इसके ऊपर, ये इसकी भी फॉर्मूले दिखा के देने हैं यार, फॉर्मूला शीट शेयर कर लूंगा, उसमें देख लेना यार, अभी बस समझ लो यहाँ पे, है ना। तो फॉर्मूले जैसे मैं जो शीट में दूंगा उसको याद रख लेना। कैसे करेंगे, अगर हमें पूछता है कि 2x प्लस 1, चलो दो कर लेते हैं ना। पहले मैं बोलता हूँ x प्लस 1 का स्क्वायर, मुझे इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है, और दूसरा है मुझे इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें फ़र्क क्या होगा, हमने देखा हुआ है जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो ये आता है 2 टाइम्स x प्लस 1 समथिंग। तो क्या मैं इसका इंटीग्रेशन ऐसे कह सकता हूँ क्या, x प्लस 1 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो, एक तो ये वाली चीज़ तो आएगी डिवाइडेड बाई 3, लेकिन मुझे एक 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा यहाँ से एक 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो x के साथ 2 आ रहा है। अगर तुम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो चेन रूल से तुम्हें नीचे वाला भी तो फंक्शन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो बीच वाला अंदर, उस बीच वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, राइट। तो मुझे 2 से भी डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो अगर मेरा सिर्फ x होता है तो मुझे कोई चीज से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन x के साथ अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आ रही है तो मुझे उस चीज से डिवाइड करना पड़ जाएगा। और एक एग्जांपल कैसे हो सकता है, अगर हमें बोलता है कोई कि cos ऑफ पाई x, हमें इस चीज का इंटीग्रेशन बताओ, तो हम बोलेंगे भैया देखो x के साथ पाई आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन हम कुछ ऐसा लिखेंगे, हमें पाई से डिवाइड करना पड़ जाएगा। क्यों, साइन पाई एक्स को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे चेन रूल से पाई एक्स वाले अंदर फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक पाई मल्टीप्लाई में आएगा, जो पाई मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड में आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, इजी स्टफ है ना, नथिंग चैलेंज। जब भी कोई x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आएगा, मुझे उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ जाएगा गिवन फंक्शन को। अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा, प्रैक्टिस करोगे आसान हो जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो मैं बोलता हूँ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x प्लस cos 2x। इस चीज का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, इजी है। देखो sin 2x का होता है माइनस cos 2x बाई 2 क्यों किया, क्योंकि x के साथ 2 आ रहा है, प्लस cos 2x का होता है माइनस sin 2x बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, राइट। ओके, अब मैं पूछता हूँ e की पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट। ईजी है, राइट। जो भी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको बस डिवीजन में डालना है। अगर सिर्फ यहाँ पे x ही होता है e की पावर x का, तो e की पावर x ही रह जाता है ना। तो इंटीग्रेशन, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है तो इंटीग्रेशन के साथ तुम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, क्यों, जो हमारा इंटीग्रेशन होता है दैट्स एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस ऑफ माय डिफरेंशिएशन। ओके, इजी स्टफ। एक बार सब फॉर्मूले लिख दूं क्या, या जरूरत नहीं है, एक बार देख लो यार। चलो हम डीबीपी में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस इसके ऊपर, है ना। फॉर्मूलेस क्या होंगे, जब मेरा e की पावर ax dx, इस चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर ax अपॉन a प्लस सी। सिमिलरली मेरा साइन ऑफ ax dx, इसका इंटीग्रेशन होगा cos ऑफ ax डिवाइडेड बाई a प्लस सी। ये माइनस आना चाहिए क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। अगर मैं cos ऑफ ax dx इक्वल्स आएगा साइन ऑफ ax बाई a प्लस सी। ओके, अगर हमें बोला जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2x प्लस 3 dx, इसका कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा इसका इंटीग्रेशन आएगा ln 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ln क्यों आया, देखो एक 1 बाई x टाइप का फंक्शन था, बट x के साथ 2 आ रहा है, इसलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया प्लस सी। ओके, तो यार ऐसे कर सकते हो, मैं फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई है। ओके, चलो मैं और एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ
कि सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कैसे किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन से, है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज़ को, है ना, इंपॉर्टेंट है। क्यों, फिजिक्स में मैं बहुत हेवीली यूज़ करता हूँ इंटीग्रेशन का ना। सब्स्टिट्यूशन तो मुझे बहुत पसंद आता है, तो सब्स्टिट्यूशन से तो मुझे प्यार है भाई। सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन को काफ़ी आसान कर देता है, सब्स्टिट्यूशन, है ना। देखो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी, अगर तुम्हें कोई समझ नहीं आ रहा ना अभी तो लोड नहीं लेने का। जैसे डिफरेंशिएशन में शुरू में हवा ही नहीं लग रही होगी डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन मैंने जो लाइव लेक्चर लिया था उसमें तो काफ़ी आसानी से कर रहे थे, तुम तो एंजॉय कर रहे थे डिफरेंशिएशन करना। सिमिलरली इंटीग्रेशन के साथ भी होगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसी चीज़ें ईजी होती जाएगी। ओके, सब्स्टिट्यूशन के साथ अगर हमें कोई बोलता है कि हमें इस चीज़ का इंटीग्रेशन करके बताओ, हमें इस चीज़ का इंटीग्रेशन करके बताओ, तो क्या तुम इस चीज़ का इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या? थोड़ा सोच के देखो यार। देखो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना, है ना। अब तक हमने ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जिसमें अगर प्रोडक्ट में कुछ होता है तो हम कैसे करेंगे क्या। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि जो मेरा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो यहाँ पे 2x आ रहा है dx, राइट। 2x आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे एक्स स्क्वायर को t बोलता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं t बोलता हूँ। तो अब दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा 2x राइट टाइम्स dx बाई dt इक्वल्स मेरा 1 हो जाएगा। कि मैंने क्या किया, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो क्या मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x dx इक्वल्स dt लिख सकता हूँ ना। कि मैंने बस क्या किया, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो मुझे पता है ये वाला फंक्शन 2x डॉट dx बाई dt, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 ही आता है। तो क्या मैं इस चीज़ को अगर रीअरेंज करूँ तो ये चीज़ पा सकता हूँ क्या, ये चीज़ पा सकता हूँ। देखो इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, हम बोल सकते थे इसको, देखो 2x dx इक्वल dt डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मुझे x क्यूब इक्वल्स t दे दिया जाएगा तो मैं बोलूँगा मेरा 3x स्क्वायर dx इक्वल्स dt। अगर मुझे x इक्वल्स t दिया जाएगा तो मैं बोलूँगा मेरा dx इक्वल्स dt। डिफरेंशिएशन से हमें पता है ये सब चीज़ें, है ना। अगर मुझे बोला जाएगा कि मेरा जो t है वो 5x की पावर 5 है तो मैं बोलूँगा मेरा dt होगा 25x की पावर 4 dx। देखो इनको अच्छे से देखो, है ना, बस डिफरेंशिएशन के नॉलेज से ही मैंने लिखा हुआ है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला, देखो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मेरे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है मैं यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने बोला अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मैं 2x dx को dt ऐसे लिख सकता हूँ। ओके ठीक है, अब सब चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करते जाओ। देखो e की पावर t लिख सकता हूँ क्या मैं, e की पावर t, राइट। अब 2x dx, देखो यहाँ पे 2x dx को मैं dt लिख सकता हूँ। अब देखो अब तो इंटीग्रेशन आसान हो गया, इस चीज़ का मैं इंटीग्रेशन आता है, मैं बोलूँगा इस चीज़ का इंटीग्रेशन होता है मेरा e की पावर t प्लस c। अब क्या करो, जो भी t को मैंने x स्क्वायर माना था उसको रीसब्स्टिट्यूट कर दो, e की पावर x स्क्वायर प्लस c। मतलब इस चीज़ का इंटीग्रेशन आएगा e की पावर x स्क्वायर। इसको बोलते, मैंने कैसे किया, मैंने सब्स्टिट्यूट करके किया, मैंने x स्क्वायर को कुछ t से सब्स्टिट्यूट किया। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन इतना आसान नहीं होता है, इंटीग्रेशन इसलिए डिफिकल्ट होता है, हमें दिखना चाहिए कि हमें कौन से चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, ये आता है प्रैक्टिस से। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं, चलो ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूशन में हमें दिखना चाहिए कि हमें कौन सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे अगर हमें कोई बोलता है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, इसका मैं अगर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है क्या, देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर को t डालता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि देखो मेरा 2x dx मेरा dt हो जाएगा, ये जो 2x dx है वो dt हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट करो तो मेरा क्या बन रहा है अल्टीमेटली, देखो मेरा बन रहा है cos ऑफ t dt। इसका मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन होगा sin t। अब t को फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये मेरा sin x स्क्वायर आ गया, राइट। तो फिजिक्स में आएगा, इसका यूज आएगा, राइट। और फिजिक्स में थोड़ा सा इजी होता है, मैथ्स वाले बच्चे जब मैथ्स के एक्चुअल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब वहां पे स्ट्रगल करेंगे। बट फिजिक्स में हमें दिखना चाहिए कि देखो कौन से वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा इंटीग्रेशन थोड़ा सा आसान हो जा रहा है, राइट। ओके, तो कुछ एग्जांपल देता हूं, तुम खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक। मैं तो बताऊंगा ही, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कंफर्ट आएगा यार। चलो मैं बोलता हूं,
इसका बताओ। अब इसका बताओ। चलो दोनों ट्राई करते हो। पहला वाला तो इजी है ना, पहला वाला काफ़ी इजी है। सेकंड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट शुरू में लग सकता है, बट डिफिकल्ट है नहीं। इसको कैसे करेंगे? देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं एक्स क्यूब को टी सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मेरा 3x² dx क्या हो रहा है? dt हो रहा है। तो देखो मुझे क्या आ रहा है अल्टीमेटली, cos ऑफ t dt, ये जा रहा है sin t, और t को मैं फिर से x³ डाल सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने t को x³ माना हुआ है। अच्छा ये, अरे यार यहाँ पे अगर 3 होता ना तो मेरा काम बन जाता है यार। देखो ये सेम ही क्वेश्चन हो जाता। तो नहीं है तो डाल दो। मैं क्या करूँगा, मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड करूँ तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, राइट? तो मेरा सेम आंसर आएगा, बस डिवाइडेड बाय 3 आएगा। तो जहाँ पे 3 की जरूरत पड़े, जहाँ पे कोई कांस्टेंट की जरूरत पड़े, तो तुम मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर सकते हो, या डिवाइड करने की जरूरत पड़े तो तुम मल्टीप्लाई करके फिर ये कर सकते हो। ओके, तो वो इशू नहीं आना चाहिए। तो देखो बस दिखना चाहिए कि अगर मैं कौन सी चीज को क्या सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरा इंटीग्रल थोड़ा सा इजी हो सकता है। प्रैक्टिस से आएगा, है ना, प्रैक्टिस से आएगा। ओके कूल। सब्स्टिट्यूशन की फील आ रही है क्या? आ रही है ना? तो जब आएगा तब अच्छे से देखेंगे इसको। फिजिक्स में आएगा ना तब मैं एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में तब भी बताऊंगा। तो अभी बताऊंगा तो इतना समझ में नहीं आएगा जितना तुम इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करने के बाद में बताऊंगा। ओके, तो अभी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस से थोड़ा सा ध्यान दो। सब्स्टिट्यूशन का और एक सवाल करा रहा हूं। ओके, हमें पूछा गया है कि अगर इस चीज का इंटीग्रेशन बताओ, इस चीज का इंटीग्रेशन बताओ, इस चीज का। देखो ये शुरू में डिफिकल्ट लग सकता है ना यार, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है अभी, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं है ये जितना लग रहा है। मैं बोलता हूँ मैं x² + 1 को मैं t डालता हूँ, x² + 1 को t डालता हूँ, तो मेरा क्या आ रहा है? देखो 2x dx क्या आ रहा है? dt आ रहा है क्या? 2x dx dt। अब जहाँ जहाँ पे भी मैंने सब्स्टिट्यूशन किया वो कर दो। देखो 2x dx को मैं dt लिख सकता हूँ, डिवाइडेड x² + 1 को अपने t डाला मैं, राइट? तो इसका इंटीग्रेशन आता है कि देखो 1/t dt आ रही है, ln t हो जाएगा, ln t। अच्छा अपन ने t क्या डाला था? t क्या चीज को डाला हुआ? x² + 1 को, तो फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो शुरू में तो क्या भयानक लग रहा था भाई, ये इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कैसे करूंगा ऐसा लग रहा था, राइट? बट सब्स्टिट्यूशन ने मेरा काम काफी आसान कर दिया। तो सब्स्टिट्यूशन यूजफुल होगा, है ना, जब आएगा फिजिक्स में तब मैं तुम्हें फील बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन को कैसे किया जा सकता है, राइट? अभी बस देख लो कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगर मैं कोई फंक्शन को कोई अदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दूं और उसको ऐसे लिख देता हूं मैं, अगर 2x dx को dt, राइट? ये 2x dx dt कैसे आया? मैंने दोनों तरफ dx/dt लेने की कोशिश की और उसको सिर्फ रीअरेंज किया हुआ है, तो मेरा फंक्शन काफी आसान हो रहा है। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम सब्स्टिट्यूशन के साथ भी अच्छे से कंफर्टेबल हो। ओके कूल। और एक चीज पढ़ते हैं, आज की आखिरी चीज होगी बट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी। फिजिक्स में इतना यूज नहीं आएगा बट पढ़ना पड़ेगा, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? मैं इंटीग्रेशन के 10 लेक्चर को एक लेक्चर में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे यार ये इतना सब तो मैथ्स वाले काफ़ी पढ़ेंगे ना, 1.5 महीना इंटीग्रेशन पढ़ते हैं मैथ्स वाले, बट मुझे 3 से 4 लेक्चर में इसको कवर करना है इंटीग्रेशन को, तो कैसे करूँगा? तो थोड़ा सा तो मुझे बस तुम्हें सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन देके ही करना पड़ेगा। जहाँ पे इसका एप्लीकेशन आएगा तो वहाँ पे मैं अच्छे से बताऊँगा इसको, राइट? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। पहले मैं एक एग्जांपल कराता हूं, ठीक, और तुम देखना कि जो हमारा आंसर आया उसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मेरा इंटीग्रल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज आता है? जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा। मान लो देखो इस फंक्शन को मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकता। क्या मैं इस चीज को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मुझे ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन नजर नहीं आ रहा है जो मेरे गिवन इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर सकता है, राइट? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें वहां पे मदद कर सकता है। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है? अगर हमें दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, अगर हमें दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो तुम उसके इंटीग्रल को ऐसा लिख सकते हो। देखो f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx
माइनस, इसका काफ़ी बड़ा फॉर्मूला होता है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f1 डैश एक्स इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। हाँ, इतना बड़ा फॉर्मूला तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। तो जब मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी वही फील आ रही थी जो तुम्हें अभी आ रही है कि यार इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। तो देखो फॉर्मूला मत याद रखो, प्रोसेस याद रखो। देखो पहले फंक्शन को कांस्टेंट रखो, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस लाइक मल्टीप्लाइड बाय दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब इस चीज पे देखो, ये चीज बहुत डिफिकल्ट है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैथ्स वाले 3 से 4 लेक्चर पढ़ते हैं और मुझे 15 मिनट में बताना, तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं बस फॉर्मूला पढ़ा सकता हूं तुम्हें, ठीक है। ये थोड़ा सा फिजिक्स का ड्रॉबैक होता है। देखो मैथ्स का एप्लीकेशन तो आएगा, लेकिन मैथ्स को तो हमें क्विकली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फिजिक्स के चैप्टर भी तो पढ़ने हैं हमें आगे, राइट। तो अभी बस देख लो फॉर्मूला क्या होता है। इतना यूज नहीं आने वाला है फिजिक्स में, लेकिन अगर एक आध बार यूज आ गया, स्पेशली जो जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल है ना। जेईई एडवांस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूज है। तो अब क्या करो, इस चीज़ को इस फॉर्मूले में फिट करने की कोशिश करो, इस चीज़ को इस फॉर्मूले में फिट करने की कोशिश करो। तो कैसा आएगा देखो, पहले फंक्शन को वैसा का वैसा रखो, फिर क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन हमने बोला ठीक है, माइनस अब क्या करो, इंटीग्रेशन के अंदर, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, राइट। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मैंने पहला फंक्शन क्या माना हुआ है, एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा यहाँ पे, 1 लिख दो क्या, 1। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, राइट। मल्टीप्लाइड बाय इसका एक इंटीग्रेशन आएगा, इसका क्या चीज का इंटीग्रेशन, साइन एक्स डीएक्स का। हाँ, काफी लंबी प्रोसेस बट करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट, ओके। देखो x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x इंटू में साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स लिख दो क्या, माइनस कॉस एक्स। अब माइनस इंटीग्रेशन के अंदर, अब इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करो, ये बोला माइनस कॉस एक्स dx। अब देखो मुझे ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे और एक इंटीग्रेशन पढ़ रहा है। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्या, तो ये आ रहा है मेरा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। अब इस चीज का इंटीग्रेशन हमें आता है, इस चीज का इंटीग्रेशन आएगा साइन एक्स, राइट, साइन एक्स। तो क्या मैं कह सकता हूं, मेरा ये जो चीज है इसका इंटीग्रेशन आया ये। अगर तुम्हें इस फॉर्मूले पे भरोसा नहीं है, अगर तुम्हें इस फॉर्मूले पे भरोसा नहीं है तो इस चीज को डिफरेंशिएट करके देखो तुम्हें क्या ये चीज मिलती है कि नहीं मिलती है। तुम क्या करो, बस इस चीज को डिफरेंशिएट कर दो, इस चीज को, अगर तुम्हें इस चीज को डिफरेंशिएट कर दो तो ये मिल जाती है, तो मैं कहूंगा इस चीज का इंटीग्रेशन भी ये होना चाहिए। करके देखो, एक बार वीडियो को पॉज करो और करके देखो, लेकिन फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा भैया, है ना। देखो मुझे पता है बहुत भयानक फॉर्मूला ये है ना, याद रखना, अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट मैं फिर से कह रहा हूँ प्रैक्टिस करोगे आसान होती जाएगी चीजें, ओके। देख रहे हो कितना बड़ा सा फॉर्मूला, मैं फिर से एक बार बोर्ड पे अच्छे से लिखूंगा, बट इसका एप्लीकेशन देख लो एक बार कैसे होता है, ओके। चलो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला में फिर से लिख रहा हूं यहां पे, है ना, फॉर्मूला में फिर से लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर। जेईई एडवांस वाले बच्चे, है ना, जेईई एडवांस वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आईआईटी में भाई क्वेश्चंस आएंगे यार, उसमें वो नहीं देखेंगे तुम्हें मैथ्स आता है नहीं आता है, तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता है, वो होता है, वो बस क्वेश्चन दे देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम्हें सॉल्व करना है, ओके। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा, देखो उसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में देखते हैं, एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स, राइट। अगर मुझे इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है बाय पार्ट्स, मैं बोलूँगा दोनों में से कोई भी फंक्शन को कांस्टेंट रख दो पहले, है ना। एफ एक्स को भी रख सकते हो, जी एक्स को भी रख सकते हो, लेकिन एक बार तुमने कोई चीज़ को कांस्टेंट मतलब जिसका इंटीग्रेशन नहीं करने वाले तो दूसरे वालों को इंटीग्रेशन के अंदर डाल देना। मतलब क्या करूँगा मैं, पहले फंक्शन को वैसा का वैसा रखूंगा और उसको मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे फंक्शन के इंटीग्रेशन से। माइनस माइनस आता है, याद रखना, एक बड़ा सा इंटीग्रल आएगा, उसमें जो पहला इनपुट जा रहा है वो जाएगा एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाय फिर से जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखो फॉर्मूले को क्लोजली देखो, मैंने क्या किया, पहले फंक्शन को उठा के यहां पे रख दिया, इस फंक्शन के साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं होगा, राइट। फिर जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, ये एक टर्म आ गई। अब दूसरी टर्म थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, दूसरी टर्म में क्या है, तुमने जो भी चीज को यहां पे कांस्टेंट माना था उस चीज का पहले डिफरेंशिएशन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, इस चीज का इंटीग्रेशन हो रहा है
फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है, इस पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है, समझ रहे हो, राइट। एग्जाम्पल देखे, फिर से एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बोलता हूं चलो मैं x cos x को करके देखते हैं, x cos x को इंटीग्रेट करते हैं। देखो इस फॉर्मूले में फिट करने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे fx रखना है, fx मैंने x मान लिया, राइट। फिर gx dx देख लो, gx dx क्या आएगा, cos x का इंटीग्रेशन मानते हो। ये बहुत डिफिकल्ट है मुझे पता है यार, तुम्हें कम चमक रहा होगा, बट आई डोंट हैव ए चॉइस है ना। देखो हमें ये कवर करना ही पड़ेगा समहाउ। देखो f डैश x क्या आएगा, देखो fx ये था, तो f डैश x मतलब इस चीज का डिफरेंशिएशन, इस चीज का डिफरेंशिएशन क्या पे आएगा 1, राइट। फिर इस चीज का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। पहले cos x का इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करो, ये चीज क्या आएगी, ये चीज आएगी x sin x मानते हो, माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x हमें फिर से करना पड़ेगा, और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, ये हमारा आएगा x sin x प्लस cos प्लस सम कांस्टेंट। तो इस चीज का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तब मुझे ये वाली चीज आधार इंटीग्रेशन मिलेगी। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके देखो तुम्हें ये चीज मिलती है कि नहीं मिलती। ओके सही है, तो लोड मत लो ज्यादा, ठीक है। ये अगर चीज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तुम्हें समझ में भी नहीं आती तो फिजिक्स में इसका बहुत कम यूज आने वाला है, और जो जेई एडवांस के बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा यूज आने वाला है, जो जेई एडवांस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नीट और जेई मेंस इनके लिए इस चीज की थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस है, राइट। बट तुम भी सीख लो, देखो कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, एक बड़ा सा फॉर्मूला है, बस उसको ही तो याद रखना है। प्रैक्टिस करोगे तो वो भी कंफर्टेबल हो जाओगे, सही है, इजी स्टफ, राइट। ये था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जहां पे दिखेगा हमने क्या क्या देख लिया, एक तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर दूसरा देख लिया हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और मैंने फील के साथ बताया कि ऐसा क्यों करने वाले हम, राइट। इसमें कुछ फील नहीं यार, ये बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, राइट। इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं इसको u और v के टर्म्स में याद रखता हूँ। मतलब मैं बोलता हूँ u एक कोई फंक्शन है, v एक फंक्शन है, अगर मुझे ऐसा कुछ रखना है तो ये थोड़ा सा काम आसान करता है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, है ना। ये देखो ये थोड़ा सा छोटा दिखता है फॉर्मूला एज कम्पेयर टू दिस, बट अल्टीमेटली मैंने भी वही किया हुआ है जो तुम याद रखने वाले हो, ठीक है। तो तुम्हें जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे याद रखो, बट फॉर्मूला याद रखो। अब मैं बोल रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा तो लोड मतलब, जब एप्लीकेशन आएगा जब इसको थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे तो हम चीज़ें थोड़ी सी आसान लगने लग जाएगी, ओके। मैथ्स वाले तो मैथ्स में पढ़ के निकल जाएंगे, फिजिक्स वाले जो बायो वाले वो क्या करोगे भाई, तुम्हें भी तो पढ़ना पड़ेगा। और ये चीज़ें बाकी कोई पढ़ाता नहीं है, सीधा एप्लीकेशन करता है। अब मैं टाइम दे रहा हूँ, तुम टाइम ले रहे हो, तो एक बार पढ़ लो, ओके। इजी स्टफ, बस फॉर्मूला याद रखो। अच्छा और क्या कर सकते हैं, कुछ करना है क्या और, या बस करना है लेक्चर, ठीक है। ओके चलो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं क्विकली, है ना, और फिर फिनिश करते हैं। अच्छा ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x, इसको कैसे कर सकते हैं, एक तो इसको हाफ ln x भी लिख सकते हैं, या इसको ln of 2x भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से लिखा जा सकता है, राइट। यार ये कांस्टेंट डिफर करता है ना, यहाँ पे c1 आएगा c2 आएगा, बाद में तुम्हें पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों होता है, वो मैथ्स वाले के कंसर्न है, तुम मत दे दो। इसको अगर तुम दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दोगे तो सेम ही चीज़ मिल रही है। तुम बोलोगे सर यार ये हाफ ln x है, यहाँ पे ln 2x, ये दोनों सेम कैसे होंगे, लेकिन इनके कॉन्स्टेंट्स भी अलग अलग है ना, ठीक है। तो ये कांस्टेंट में चीज़ें मैनेज हो जाती है, तो अभी इस पे लोड मत दो, बस ये देखो कि अगर मैं हाफ बाहर लेता हूँ, हाफ, इसको अगर ऐसा लिखता हूँ हाफ 1/x, तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। अगर मैं इसको मान लेता हूँ तो इसका क्या इंटीग्रेशन आएगा, ln 2x/2 आएगा। 2 क्यों आएगा डिवाइडेड बाय, क्योंकि x के साथ एक कुछ क्वांटिटी आ रही है, ओके। इजी स्टफ। फिजिक्स में कहाँ पे एप्लीकेशन आएगा देख लेते क्या, फिजिक्स में कहाँ पे एप्लीकेशन आएगा इसका, फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन आएगा, हमें बोला जाएगा कि जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो है सम dx/dt, वेलोसिटी dx/dt कोई फॉर्मूला मान लो, है ना। और वेलोसिटी दी गई है हमें 3t² + 2t
+1। तो हमें बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट dx निकालो, dx है ना, x निकालो, x कितना है। तो हमने बोला देखो हमें दिया गया है dx/dt बराबर, फिजिक्स का एप्लीकेशन बता रहा हूँ, बाद में जब फिजिक्स में आएगा तब अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब हमें बोला है कि x निकालो, x, तो मैं बोलूँगा देखो मेरा dx = 3t² + 2t + 1 हो जाएगा। अब मैं अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे मिल रहा है इधर x + c1, ये देखेंगे बाद में है ना, और ये आएगा t³ + t² + t + सम कांस्टेंट। ओके, ये दो कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं, c2 कर दो। तो देखो c2 - c1 को मैं एक कांस्टेंट बोल सकता हूँ और उसको मैं c3 से रिप्लेस कर सकता हूँ, वो बात की बात है, बाद में करते हैं। लेकिन फिजिक्स में एप्लीकेशन देखो कैसे आएगा। हमें जैसे बोला जाएगा कि जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है वो है dv/dt, राइट। तो हमें बोला जाएगा कि वेलोसिटी निकालो, तो मैं बोलूँगा देखो मेरा dv होता है a dt। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ तो इस साइड dv को मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे v मिलेगा, तो ये होता है मेरा ad। फिजिक्स का एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जब आएगा तब अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस एक बार देख लो, बाद में जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो ऐसे टाइप की कोई तो भी चीज़ें हम फिजिक्स में करने वाले हैं। जब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, जब हमें कोई चीज़ की फील्ड निकालनी होगी, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस की फील्ड निकालेंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, है ना। इंटीग्रेशन भयानक यूज़ होगा वहाँ। तो सही है, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। काफ़ी हेवी लेक्चर है, बहुत सारी चीज़ें सीख ली हमने, बट इस लेक्चर से टेक अवे क्या क्या रखना चाहता हूँ। पहले फॉर्मूलाज दोनों है ना, दोनों कौन से, एक तो नॉर्मल ऐसे वाले और दूसरा ऐसा वाला जब कोई कांस्टेंट आता है तब। बस मैं बता रहा हूँ कि इस लेक्चर से याद क्या क्या रखना है। ओके, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन से हम इंटीग्रेशन को कैसे कर सकते हैं। तीसरा बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये बस चीज़ें याद रख लो इस लेक्चर से, बाकी कुछ चीज़ें याद रखनी नहीं। और बस याद रखना कि इंटीग्रेशन इज एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हम इंटीग्रेशन से कोई एक ऐसा फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिसका मैं अगर डिफरेंशिएशन करूँ तो मुझे दिया हुआ फंक्शन मिल जाए। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।